हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा सेकंड श्लोक है, अर्थात 36 नंबर श्लोक। ततो राज्ञाभिनुज्ञात कृष्णया सह बन्धुभिः जजोदारवतीं ब्रह्मन् साजूर्नो यदुभिर्वृता। अनुवाद तात्पर्य। ओ भगवान, हे सोनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो ये जो है, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ये सब कलाकृत, ये सब कार्यकलाप करके अभी कहाँ चले जाएंगे? अभी चले जाएंगे द्वारका नगरी, अपना घर। बहुत दिन उज्जैन में रहे, अभी मायापुर जाना है। ठीक है। तो जैसे बहुत दिन नंद किशोरी माता जी पुणे में रहे, अभी बोकारो जाना है। क्योंकि अपना रियल होम, अपना रियल घर तो आना ही होगा, क्योंकि दूसरे के घर में कब तक रहेंगे, इसीलिए। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है, आजकल के बहुत तथाकथित ब्राह्मण हैं जो अपने आप को पांडे बोलते हैं, अपने आप को शर्मा बोलते हैं, अपने आप को तिवारी बोलते हैं, अपने आप को गांधारी बोलते हैं, बहुत सारे अपने आप को राकेश कुमार राय बोलते हैं। लेकिन यज्ञ करने के लिए धोती पहनना होगा, जो राकेश कुमार राय प्रभु जी एकमात्र मंदिर आने के टाइम करते हैं। गाड़ी चलाने के टाइम हीरो बन के रहेंगे, जब मंदिर का प्रसाद पाएंगे तो गमछा पहन कर पाएंगे, किंतु जब पूजा करेंगे तो धोती पहनेंगे। तो क्या है यहाँ पर जो तात्पर्य में जो शिल प्रभुपाद जो व्याख्या कर रहे हैं कि यज्ञ कराने का अधिकार हर किसी को नहीं है, उसके लिए क्वालिफाइड जगन्नाथ प्रभु जैसे बोकारो इस्कॉन के टेम्पल के ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो एकदम निर्मूल, सरल, सदाचारी, एकदम विनम्र, ऐसे भक्त होना चाहिए जो यज्ञ कराने का अधिकारी है। चंचल चंचल व्यक्ति द्वारा यज्ञ संपन्न करना पॉसिबल नहीं है। चंचल मतलब क्या है? चंचल का अर्थ होता है जिसका मन अभी तक स्थिर नहीं हुआ। किस चीज में स्थिर नहीं हुआ? भगवान की भक्ति में या भगवान की कथा में, अर्थात कि भगवान मुझे रक्षा करेंगे, ये विश्वास न होना। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीधर के बारे में, केला बेच रहे थे, केला का पत्ता। केला भी बेचना एक स्वभाव की बात है, केला पत्ता पत्ता से क्या करेंगे लोग, तो ऐसा बिजनेस करते थे। तो भगवान अपने ऐसे भक्तों के माध्यम से दिखा रहे दुनिया वालों को कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, हर परिस्थिति में राजा होते हैं। तो केला पत्ता बेचते थे, तो 50 पैसा जो इनकम होता था, मतलब 1 रुपया अगर इनकम होता तो 50 पैसा देते थे आपका गंगा पूजा में, और 50 पैसा में घर चलाते थे। और खाते क्या थे? आप लोग को क्या लगता है कि 12 व्यंजन? दाल, सब्जी, आलू मखा, बांधा गोभी, पत्ता गोभी, और आलू भुंजिया, पनीर का सब्जी, दही बड़ा, और क्या बोलते हैं, और एक पांतुआ नो क्या, ये सब
तो क्या 50 पैसे में इतना सब होगा? नहीं। साग अन्न खाते थे, भगवान को चढ़ाते थे, उसी में प्रसन्न होते, सारा रात भर गान गाते थे। क्या? हरे कृष्ण महामंत्र। गांव के लोग उसको पागल बोलते थे कि सारा रात भर चिल्लाते हैं। जैसे अभी जो मुसलमान लोग जो चिल्लाते हैं अपना कवाली या क्या बोलते हैं, नवाज, चिल्लाते रहते हैं। खैर, सिद्धार्थ ठाकुर का चिल्लाना नहीं, वो रियल वही करना चाहिए जीव को। भगवान के लिए कातर सुर से पुकारना चाहिए कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हम इस भव संसार में गिर चुके हैं, कहाँ आ गए, कहाँ हैं आप। जो गाना है ना, कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए। तो सच में हम लोग कहाँ आ गए, कहाँ गए हम, कहाँ गए। तो सच में हम लोग कहाँ आ गए, कहाँ थे और कहाँ आ गए। कहाँ भगवत धाम, पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड, अखिल विश्व ब्रह्मांड, इसको पार करके कितना दूर, बाप रे, वहां थे। लेकिन अभी यहाँ आ गए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हर महीना 1 लाख रुपया वेतन आता सरकारी, और अभी उनका ऐसा परिस्थिति आया है कि बहुत ही दुखद स्थिति, तो क्या फील करेगा? कहाँ थे जो एक रात में 10,000 15,000 उड़ा देते थे गेस्ट हाउस में, लेकिन आज 1,000 रुपया देखने के लिए तरस रहे। तो कहाँ आ गए हम। तो उसी प्रकार हम सब जीवात्मा जो है भगवान के धाम में, जैसे भगवान एकदम पूर्ण रूप से परफेक्ट रहते हैं सज धज के, उसी प्रकार जीवात्मा भी सज धज के रहते थे वहां पर भगवत धाम में, किंतु वो यहाँ पर आ गए। इसीलिए बोले कि कहाँ आ गए। तो ये जो बताया गया है कि ब्राह्मण कुल में सिर्फ जन्म लेने से ही कोई यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण का जो परिभाषा, ये बहुत ही गहरा है, बहुत डीप है। बहुत डीप है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ होता है कृष्ण, ब्रह्म, और कृष्ण को जो जानता है उसको कहा जाता है ब्राह्मण। अध्यापक, क्या अर्थ है अध्यापक का अर्थ? जो अध्ययन करके, अध्ययन व्यापक रूप से अध्ययन किया है, तभी वो दूसरों को कन्विंस कर सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है, अध्यापक। उसी प्रकार ब्राह्मण जो भगवान को पूरी तरह जान लिया, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण, हर कोई सिर्फ टाइटल से कि मैं पांडे हूं, मैं शर्मा हूं, मैं तिवारी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं, पंचवेदी हूं, षष्ठवेदी हूं, ऐसे चक्रवर्ती हूं और बीड़ी पीता है, चतुर्वेदी हूं और नाइट क्लब में जाके शराब पीते हैं, तो इसमें काम नहीं चलेगा। आपको परफेक्ट प्योरिटी का मेंटेन करना पड़ेगा। विदाउट मेंटेनेंस प्योरिटी कैन नॉट बिकम ए ब्राह्मण। ब्राह्मण बनने के लिए श्रील प्रभुपाद जो हम सबको जो गाइडलाइंस दिए हैं, जो भगवान को जानता है वही रियल ब्राह्मण है। किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चीज का उल्लेख किए हैं कि कोई चाहे ब्राह्मण हो, कोई चाहे भिखारी हो, कोई चाहे नीच जाति का हो, कोई चाहे क्षत्रिय हो, कोई चाहे कुछ भी हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है
तो गुरु बन सकता है। गुरु कौन बनता है? गुरु और ब्राह्मण में अंतर क्या है? नथिंग। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, मतलब जो कृष्ण को जानता है। गुरु मतलब जो कृष्ण को जानता है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होई। और जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म मतलब कृष्ण, जो कृष्ण को जानता है वो ब्राह्मण है। और जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, जो कृष्ण को जानता है वो गुरु है। तो गुरु वही है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वही है जो गुरु है। समझ गए चीज को? ठीक है। तो क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि गुण से व्यक्ति का पहचान होता है। जो एक बार आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दिया था हमारे गांव का, मेरा दादू रमानाथ दादू, वो टीचर है। टीचर को क्या बोलते गांव भाषा में? मास्टर। वो मास्टर। तो मास्टर की पत्नी को क्या बोलते सारे गांव के लोग? मास्टरिन। तो मास्टर की पत्नी को बोलते मास्टरिन। तो सभी उनको मास्टरिन बोलते हैं। तो क्या मास्टरिन होते, क्या वो क्या गणित पढ़ाएगा? पढ़ा सकते दूसरों को? या साइंस, साइकोलॉजी, जूलॉजी, फिजिकोलॉजी, कुछ भी हो, पढ़ा सकते हैं? मुंह पे बोलने से ही हो गया। ओ मास्टरीन। नहीं, सिर्फ तो उसी प्रकार है। वर्तमान में जितने सारे ब्राह्मण का दल है ना, वो सब मेरे गांव की वजह रमानाथ दादू की वाइफ की तरह है। ओ मास्टरीन मतलब सिर्फ नाम का मास्टरीन है, कुछ काम का नहीं है। उसी प्रकार ये जो वर्तमान में जो चल रहा है, सिर्फ टाइटल, जन्म लिया ब्राह्मण फैमिली में, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है इसमें बताया गया है, महाभारत में उल्लेख आता है कि जो ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लेता है, वो पिछले जीवन में कुछ अच्छा कर्म किए हैं, जिसके कारण ही ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। किंतु वृंदावन दास ठाकुर, व्यासदेव, महाभारत की रचना किसने किया? वृंदावन दास ठाकुर ने ना। वृंदावन महाभारत की रचना व्यासदेव ने, और व्यासदेव बन के आया कलियुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। तो व्यासदेव बोला महाभारत में कि जो व्यक्ति ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेता है वो एक पुण्यात्मा होते हैं। और वही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर चैतन्य भागवत में लिखता है कि कली युग में जो भी ब्राह्मण फैमिली में उत्पन्न होता है, अगर वो कृष्ण का भक्त नहीं है तो राक्षस है। मतलब कली युग में राक्षस, असुर ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेता है। और ये कथा कहां पर उल्लेख आता है? स्कंद पुराण में, जो चैतन्य भागवत में वर्णित है। कली युगेर ब्राह्मण सब राक्षस दल, ये चैतन्य भागवत का एग्जैक्ट वर्ड है। ठीक है। तो व्यक्ति का क्वालिफिकेशन से, उनकी योग्यता से व्यक्ति की पहचान होती है। मास्टरिन बोलने से वो मास्टरिन नहीं होगी। तो हम सब एवरीडे श्रीमद् भागवतम का क्लास सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, भगवान की लीला कथा का गुणगान करते हैं। आज सुबह कौन क्लास सुने? सुबह कौन कौन क्लास सुने? हाथ उठाइए। सुबह जो मैं मायापुर टीवी में क्लास दिया, कौन कौन सुने? एकमात्र लक्ष्मी सुने, वो तो मेरे घर का व्यक्ति है, और बाकी बाहर का कोई? प्रभु जी, आप मुझे बाहर का क्यों बोलेंगे? मैं क्या आपके घर का नहीं हूं? नहीं, आप भी है घर का। चलिए, विभा माता जी भी सुने। और कौन सुने? और कौन हाथ उठाए? नोबडी। आंचल माता जी सुने हैं? नहीं सुने? नहीं सुने प्रभु जी। अच्छा, लेकिन सुनना चाहिए। ग्रुप, अच्छा ग्रुप में तो आज ही आपको ऐड किया। ठीक है, मैं भेज दूंगा लिंक, आप सुन लेना। तो हम लोग ये चीज डिस्कस किए कि समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके कोई द्विज बनना या कोई द्विज बनता है।
हम्म, समुचित प्रशिक्षण, समुचित मतलब परफेक्ट, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, परफेक्ट ट्रेनिंग के द्वारा ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। ऐसे ही कोई, अच्छा आपका दीक्षा हो गया, हाँ दीक्षा हो गया, जैसे हमारे क्या बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, जो वृंदावन में रोज क्लास देता है, मैं सुनता भी हूँ कभी कभी। तो कोई प्रश्न करते हैं, स्वामी जी मुझे दीक्षा लेना है, कल 9 बजे चले आना, दीक्षा हो जाए। तो मैं बोला हो माय गॉड, दीक्षा जैसे सब्जी मार्केट का खेल है। दीक्षा के लिए उनके पूरे पाप को लेना पड़ता है। वो अपने जीवन में, इस जीवन में या पूर्व जीवन में जितना कुछ पाप किए हैं, जब कोई गुरुदेव उनको दीक्षा देते ना, सभी पाप अपने ऊपर आ जाता है। और उस समय उनको प्रतिज्ञा कराया जाता है कि कभी भी जीवन में और पाप नहीं करना, ये 4 नियम का पाप नहीं करना। 4 जो है, मद्य सेवन, जुआ, आपका नशा, नशा में मद्य सेवन आता है, मांसाहार, अवैध संग, ये नहीं करना है। लेकिन दूसरे जगह में दीक्षा में क्या ऐसा बोला जाता है, जब विभा माता जी जब दीक्षा लिए तो बोले थे ऐसा कुछ कि मैं आपका पूरा करंट टच कर दे रहा हूं, तुम समस्त पाप से मुक्त हो गए, अभी आप पूरी तरह से मुक्त हो गए, आगे में जीवन में कभी भी पाप नहीं करना। खैर वो भी दीक्षा थोड़ा सही है, लेकिन विषय वस्तु ये है, जब तक जिसको माता जी या प्रभु जी जो भी एक गुरु माने हैं, उसका गुरु अगर ना हो तो उसको कैसे परंपरा माना जाए। बात यहाँ पर कोई निंदा का नहीं है, बात फिलोसॉफी का है, बात दृष्टांत का है, एग्जाम्पल का है। कि मान लीजिए मेरे घर में करंट है, पंखा घूम रहे, लाइट चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर, इसीलिए चल रहा है। तो अगर ये मेन कनेक्शन से, डीवीसी कनेक्शन, जो मेन कनेक्शन है, अगर वो कनेक्शन ना रहे तो क्या चलेगा? जलेगा लाइट? नहीं जलेगा। तो उसी प्रकार हाँ, यद्यपि बाकी जितने सारे, बहुत सारे हैं, गायत्री परिवार है, भारत सेवाश्रम है, रामकृष्ण मिशन है, ये है वो है, वो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो लोग तो ये चीज घर में तो पूरा लाइट लगा के रखे हैं, पूरा पंखा लगा के रखे हैं, लेकिन बाहर से कनेक्शन है कुछ, डीवीसी कनेक्टेड है? नहीं। रामकृष्ण मिशन ने, रामकृष्ण ने विवेकानंद को बोला कि टाका माटी, माटी टाका, मतलब मिट्टी ही रुपया है, रुपया ही मिट्टी है, टाका माटी, माटी टाका। विवेकानंद ने बोला टाका नहीं तो सब फाका। तो ये है गुरु शिष्य का सिलसिला। पहले बोले कि टाका माटी, माटी टाका, मिट्टी ही पैसा है और पैसा ही मिट्टी है। और विवेकानंद बोले कि बिना पैसा के सब फाका है, सब खाली है, ऐसा नहीं तो कुछ नहीं है। तो गुरु एक चीज बोल रहा है, शिष्य एक चीज बोल रहा है, दोनों विपरीत। तो हाँ, यद्यपि बोला जाता है कि हाँ विवेकानंद का गुरु है रामकृष्ण, उनका गुरु कौन है, मेरा प्रश्न है, कौन है? अभी प्राण मोहन प्रभु जी हाथ उठा के बोलेंगे प्रभु जी काली, माँ काली है उनका गुरु। क्योंकि रात में दर्शन देते थे माँ उनको। तो ऐसे में हो तब तो हम लोग भी एक रचना कर लेंगे कि हम दीक्षा मिक्षा किसी संस्था से लेंगे नहीं, और बोलेंगे रात को 12 बजे बेताल भूत आया था मेरे जीवन में, और वो मुझे दीक्षा देके काल भैरव के रूप में चला गया। उज्जैन में काल भैरव टेम्पल है, तो बेताल के रूप में आया, मुझे दीक्षा देके चला गया, और अब हम सबको वो प्रचार करने लगे, लोग उसको मानने लगे। तो ये मोह, ये
दिग्भ्रमित हो रहा है कि नहीं जगत, है कि नहीं प्राण मोहन प्रभु जी बताइए, ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं? बात को समझिए, फिलोसॉफी को समझिए। आप मेरे गुरु है और आपका गुरु नहीं है कोई, तो कैसे आप गुरु हुए? कोई तो होगा प्रभु जी। हाँ, मेरा प्रश्न है, मैं कोई बोले अच्छा जगन्नाथ देव प्रभु आपका पिताजी का क्या नाम है, आपका बाप है? मैं बोला हाँ मेरा बाप है। उसके बाद बोले कि मेरे बाप का बाप नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये क्या ऐसा होता है? मेरा बाप है लेकिन मेरे बाप का बाप नहीं है, मेरा बाप है लेकिन मेरे बाप का बाप नहीं है, तो कैसे आए वो? मेरा बाप है मतलब मेरे बाप का बाप है, और मेरे बाप का बाप है मतलब उसका भी बाप का बाप है, और उसका बाप का बाप है मतलब उसका भी बाप का बाप है, तो इसी को कहते हैं परंपरा। तो हम अपने गुरु महाराज से दीक्षा लिए, तो उनका गुरुदेव है शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद के गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका गुरुदेव है गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, उनका गुरुदेव है ये आप जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका गुरुदेव है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका गुरुदेव है कृष्णदास को अपना नरोत्तम दास ठाकुर। इस प्रकार गुरु परंपरा से हम लोग धीरे 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 धीरे, मेरा सबसे बड़ा बाप परम पिता कौन है? प्रजापति ब्रह्मा, सबका बाप, और उनका बाप कौन है? कृष्ण। और कृष्ण क्या बोलते हैं? हम आदि ही देवानाम, मैं सर्वस्व हूं, अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ मुझसे ही निकलता है, मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है। मत्त परंतरम नान्यत किंचित अस्ति द्रव्यम, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है, मुझसे ही सब कुछ आता है। तो बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बापों के बाप के बाप के बाप के बापों के बाप कृष्ण। तो यह है परंपरा, मेरा गुरु है गुरु के गुरु है, यह है परंपरा। ठीक है, मेरा पिताजी है मेरे पिताजी का पिताजी है, यह है परंपरा। लेकिन बाकी संस्थाओं में क्या है? उनका गुरु वो है लेकिन उनका गुरु कोई नहीं है, तो ये नॉनसेंस है कि नहीं? लेकिन कलियुग है, लोग मूर्ख है, तुरंत ठग जाते हैं, किसी के बहकाव में ठग जाते हैं। अभी बोलेंगे प्रभु जी उस मिशन में इतने बड़े बड़े आईआईटी, इस्कॉन की नहीं, बड़े बड़े चार्टर्ड बड़े बड़े ये वहां पे ज्वाइन करते हैं, वो सब पागल है, बिना कुछ सोचे समझे ज्वाइन कर लिया, तो उनका पढ़ाई भी वैसे ही हुआ होगा। देखिए मैं सिंपल फिलोसॉफी की बात कर रहा हूं प्रभु जी, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्धांत बोल रहा हूं। मेरा बाप है और मैं बोलूंगा मेरे बाप का बाप नहीं है, तो ये चलेगा? मेरा साधारण क्वेश्चन है, आप बताइए प्राण मोहन प्रभु जी, ये चलेगा? मैं आपको बोलूंगा आपका बेटा, आपका बेटे को बोलूंगा आपका बाप कौन है? प्राण मोहन सिंह, तो बोलोगे अच्छा आपका दादू? नहीं नहीं मेरे बाप का बाप नहीं है, तो लोग हंसेंगे कि नहीं? उन पर हंसेंगे। तो उसी प्रकार गुरु है, विवेक का गुरु है रामकृष्ण, ठीक है, उनका गुरु कोई नहीं है, तो लोग हंसेंगे कि नहीं? लेकिन जो इसी जगह में जाता है तो हंसी के पात्र है, मूर्ख है। ये चीज को समझना है। पेंट शर्ट पहनने से, बड़ा लाल कपड़ा डालने से, बड़ा बड़ा दाढ़ी डालने से ज्ञानी नहीं हो जाता। बड़ा बड़ा तिलक करने से, इतना बड़ा बड़ा तिलक करने से, बड़ा बड़ा दाढ़ी और आंख लाल लाल, इतना बड़ा कान में कंडुली, पूरा लाल कपड़ा, भगवा रावण की तरह देखने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा से आता है, गुरु परंपरा द्वारा आता है, ऐसे ही नहीं आता। ये चीज को हम लोग को समझना है, हर चीज के सोर्स को देखना है। हम एक बैंक में जा रहे पैसा जमा देने के लिए, ठीक है, तो रसीद काट दिया, वो बैंक का स्टैम्प मार दिया, 15,000 रुपया डाल दिए,
तो मोबाइल में तुरंत मैसेज आना चाहिए। मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो कंपनी सही नहीं है, वो बैंक सही नहीं है, ये आपको फ्रॉड, मतलब ये आपको चीट करेगा, ये आपको ठगेगा, है कि नहीं? मैसेज आ जाता है ना, पैसा डालने से भी आता है, पैसा निकालने से भी आता है मैसेज। एटीएम से निकालेंगे फिर भी मैसेज आएगा, जमा करेंगे फिर भी मैसेज आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है, 2 घंटा इंतजार किए नहीं आया, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ लाल है, दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझना है। इस दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, बिना सोच समझ के पागलपन भाव से किसी को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जानना है, समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। और उसको जानने के लिए देखिए, प्रभुपाद एक ही चीज बारंबार अपने भक्तों को बताते हैं। देखिए, अगर आप ठगना चाहते तो तुमको ठग गुरु मिलेगा, मीट मछली भी खाओ, हरि नाम भी जपो। और अगर आप सीरियस है तो आपको ऐसे गुरु मिलेगा कि शुद्धता आपको मेंटेन करना है, जप के टाइम जप, खाने के टाइम खाना, और जो निषेध है शास्त्रों में उसको पूरी तरह से त्यागना। लेकिन नकल गुरु, अरे जो भी खाओ मुझे डोनेशन दो, मैं तुमको उद्धार कर लूंगा। वृंदावन में जितने इतने लोगों को जो शिष्य बनाए जा रहे हैं, क्या मतलब क्या है? शिष्य बनेंगे तब तो शिष्य गुरु को देंगे डोनेशन, इसे किसी को अनजान व्यक्ति को थोड़ी देता है। इसीलिए कल 9 बजे आ जाना, दीक्षा हो जाएगा, सुबह स्नान करके, जानते नहीं पहचानते नहीं, हो गया दीक्षा। इसलिए हम सबको सदैव स्मरण रखना है, शास्त्र में जो विधि दिया गया है, साधु गुरु शास्त्र, शास्त्र में शास्त्र की बात अगर साधु रिकमेंड नहीं कर रहा है तो शास्त्र शास्त्र नहीं, शास्त्र की बात अगर गुरु रिकमेंड नहीं कर रहा है तो शास्त्र नहीं। अगर शास्त्र के द्वारा अगर गुरु रिकमेंडेड नहीं हो रहा है कि ये गुरु का ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, शास्त्र में निर्धारित विधि दिया गया है, सिम्टम दिया गया, लक्षण दिया गया है, अगर वो गुरु नहीं बन रहा है, मतलब उस लक्षण में वो नहीं आ रहा है, मतलब वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है, वो साधु नहीं है, वो ढोंगी है। जो शास्त्र में जो सिम्टम दिया गया है, जो लक्षण दिया गया है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ विधि है जिसके माध्यम से हम लोग अपने मतलब समझ सकते हैं। और खैर दूसरी बात ये है ना कि ये प्रभु जी क्यों ये सब दुनियादारी का बात हम लोग को सुना रहे, हमें कृष्ण कथा सुनना है। अरे कृष्ण कथा सुनेंगे, बहुत दिन से कृष्ण कथा सुन रहे हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफी नहीं सुनेंगे तो कोई भी आके कृष्ण कथा के नाम से ठग के चले जाएंगे, तब क्या होगा कौन बताएंगे? इसीलिए पहले चीज को पहचानना सीखो। कोई व्यक्ति सोना बेचता है और कोई व्यक्ति आपको सोना, जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो सोना लेना है, अभी लक्ष्मी हंसेगी 1 किलो कौन सोना लेता है? अच्छा चलिए 250 ग्राम लिए, अरे 250 ग्राम कौन लेता है? अच्छा चलिए 10 ग्राम लिए, ठीक है, सोना आप लेने के लिए किसी दुकान में गए, हाँ हाँ ठीक है, ये बहुत एकदम 24 कैरेट 26 कैरेट गोल्ड है, ये ले लीजिए, ऐसे करके आप सोना दिए। हर महीना जाते एक एक सोना 10 ग्राम करके लाए, हर महीना जाते 10 ग्राम करके सोना ले आते। किंतु कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में मिला जो आपको सिखा रहे, देखो सोना को जब आप आग में डालोगे ना तो उसमें थोड़ा पानी डाल देना, फिर पानी में क्या करना, थोड़ा घी डाल देना, फिर क्या घी से थोड़ा दही को छिलका देना, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे। तो घी को देने के बाद थोड़ा सरसों के तेल से थोड़ा सुई लगा देना उसमें,
तो पता चल जाएगा यो असली सोना है या नकली माल। तो कौन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण प्रभु जी, जो आपको सिखाएगा वो, या जो बेच रहा है कम दाम में वो? बताइए कौन इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में? जो आपको सिखा रहे हैं कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा नकल है, कौन सा सही है, कौन है इंपॉर्टेंट? तो सिखा रहा है। जो सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरे कम दाम में 18 रुपया किलो आलू ले लो, यहाँ पे उनको 20 रुपया में बेचा जा, ऐसा यहाँ पे कम दाम में मिल रहा है टमाटर, आओ सब यहाँ पे आपको सोना का रेट अभी लोहे के रेट में मिलेगा, आ जाओ ले जाओ। तो वो क्या है, वो क्या सोना है? वो लोहे को ऊपर से सोना का रंग दे के बना के बेच रहे हैं। हाँ बाबा चलो उनके पास जाते, कम दाम में मिल रहा है, चलो बाबा इसको में दीक्षा नहीं लेंगे, बहुत दिन लगता है, एक दिन में यहाँ पे जाके ले लेंगे। तो लोहा को सोने का पानी दे के बेचा जा रहा है, सोने का पालिश दे के बेचा जा रहा है, तो लोग ऐसे चाहते भी है। तो इस्कॉन पूरी तरह से सही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीरियस भक्त नहीं है वो उधर जाते हैं लोहा को लेने के लिए। चलिए बाबा सोना अभी लोहा के दाम में मिल रहा है, तो ठगना चाहते तो ठग मिलता है, जो ठगना चाहते उसको ठग मिलता है। तो यह फिलोसॉफी। तो अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास 8 मिनट 24 सेकंड है। ए चुप, सियाल चिल्ला रहा है। आप लोग को सियाल का आवाज आ रही है प्रभु जी? ये सियाल क्यों चिल्ला? जी चलिए उनको भी मायापुर धाम मिला है, ये सबसे बड़ा बात। तो कुछ प्रश्न है प्रभु जी? बुक से ही रिलेटेड प्रश्न होना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं। आप मुझे देख के कुछ प्रश्न नहीं जगता? जब क्लास सुनते हैं मुझे देखते देखते कुछ प्रश्न नहीं आता है? प्रभु जी आप इतना गर्म में जैकेट क्यों पहनते हैं, ये भी तो प्रश्न है। तो कितना सारा प्रश्न है, प्रश्न करना है। लक्ष्मी का क्या प्रश्न है? विवाह माता जी का क्या प्रश्न? आपका कंचन माता जी कहाँ गए? कंचन, सुधा, अमृत, नेक्टर, लोहा, लक्कड़, वो सब कहाँ है? अच्छा प्रभु जी, हम्म इसमें एक पंक्ति में दिया है, हम्म ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें एक जन्मा शूद्रों के तुल्य होती है, इसका क्या मतलब है? केवल ब्राह्मण कुल में एक ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतान है शूद्रों के तुल्य होती है। एक जन्मा का अर्थ, ओ अच्छा 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 समझ गए। एक जन्मा का अर्थ होता है दीज, मतलब 2 बार जन्म। पहला माँ के पेट से जन्म लिया और दूसरा दीक्षा के माध्यम से दूसरा जन्म होता है। तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म नाम तिवारी है और दीक्षा नहीं लिए तो शूद्र है। प्रभुपाद वही बोलना चाह रहे। 2 बार जन्म लेना पड़ता, जैसे मेरा 2 बार जन्म हुआ है, एक माँ के कोख से और मेरे गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दिया, वो सेकंड, 2 बार जन्म हुआ। दूसरा पंक्ति में दिया है प्रभु जी, अभी भक्तगण मन में सोच रहा है प्रभु जी आपका तो दीक्षा हो गया है, हमारा तो अभी तक दीक्षा नहीं होगा, पता नहीं हम तो शूद्र ही है। नहीं, आपके प्रभु जी आप गुरु महाराज को हृदय में धारण किए हैं, प्रभुपाद को हृदय में धारण किए हैं, आप अभी शूद्र नहीं हैं। क्योंकि रियल प्रेम, रियल रिलेशनशिप हृदय का होता है, शरीर का नहीं।
आप हृदय से गुरु महाराज से कनेक्टेड हो गए मतलब आपका शादी हो गया। तो शादी एक सिंदूर मांग भरना और एक पति रूप में अपने हृदय में उसको चाहना। तो हो सकता मांग नहीं भरे, एक सेकंड पहले क्लियर करने दीजिए, उतना चंचल क्यों हो रहा है। हो सकता है आपकी मांग को नहीं भरे लेकिन आप उनको पति रूप में स्वीकार किए हैं तो आपका पति है। तो उसी प्रकार हो सकता है आपको फॉर्मेलिटी के माध्यम से शरीर में आपको स्पर्श करके दीक्षा नहीं दिया, लेकिन आप गुरुदेव को अपने जन्म जन्म प्रभु से जीवन साथी के रूप में चुन लिया। यही मेरा पिता है, यही मेरा आध्यात्मिक गुरु, यही मेरा सब कुछ है। तो आप का दीक्षा हो गया ऐसे। अभी बताइए। मैं बता रहा प्रभु जी कि ऐसे ब्राह्मण बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए, मतलब उनसे ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहिए ना। संतान, एक जन्मा संतान का अर्थ ही होता है ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु मतलब जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता लेकिन कुछ संस्कार होता नहीं, उसको कहते ब्रह्म बंधु। द्रोणाचार्य के पास संस्कार था लेकिन अश्वत्थामा के पास संस्कार नहीं था, जिसके कारण उनको ब्रह्म बंधु कहा गया। ऐसे ब्रह्म बंधु को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए कि कुछ काम का नहीं, कम से कम झाड़ू भी लगाना नहीं आता, शूद्र का भी काम नहीं करता। ठीक है, और कुछ प्रश्न है रिलेटेड टू आपकी भक्ति? ये तो ब्राह्मण का गया, माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, माता जी अभी घर में नहीं है तो कैसा अनुभव हो रहा है घर में? प्रभु जी हंस दिए मतलब समझ की चाहिए कैसा हो रहा है। इतना बार तो हाई कर रहे हैं, हाँ, मतलब थक जाते हैं सब कुछ करते करते। और आलू माखा क्या है? आलू आलू माखा जो आप बोल रहे हैं, आलू माखा। आलू चोखा को आलू माखा बोलते हैं। अच्छा, माखा मतलब आलू को मिक्स करना। मत देना। तो चलिए, नींद बहुत जल्दी आ जाता है आजकल, 9:30 सो जाते हैं। पहले तो 1 बजे तक जागते रहते थे क्योंकि घर में कुछ काम करते नहीं थे। अभी तो सब कुछ खुद को ही, झाड़ू लगाना, मोछा लगाना, कपड़ा धोना, भगवान को 3 बार आरती करना, उनको 3 बार भोग लगाना, पानी भरना, ये सब खुद का। ठीक है, 1 मिनट 54 सेकंड है, 1:54। सुधा माता जी, कंचन माता जी का तो कुछ वैल्यू ही नहीं हो रहा, देख रहे। कंचन मतलब सोना, जो सोना दूसरों के काम में आए, कुछ तो काम होने लगा। सुधा मतलब अमृत, जो दूसरों को अमृत पिला सके, कुछ भी नहीं। विष दे रहे, विष भी नहीं पिला। चलिए, सभी अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं, अपना अपना कर्म फल भोगेंगे। हम लोग जस्ट प्रयास ही कर सकते कृष्ण भक्ति में जोड़ने का, जबरदस्ती तो नहीं जोड़ा जाता। चलिए, हम लोग तो वांछा कल्पतरु करेंगे, समय सीमा तो हमारे पास खत्म हो गया, 8:30 बज गए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, गौर भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे।